हे एवरीवन, दिस इज इंदिरा सक्सेना। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स। अभी तक हमने सारे कंसेप्ट्स को समझा अच्छे से और उसके बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। इन सभी के वीडियोस मैंने एक अलग से चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट बना के उसमें इंक्लूड कर दिए हैं और स्टेप बाय स्टेप है, आप उसको फॉलो करें और उसके बाद ये एग्जाम्पल्स करके देखें। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। लेकिन अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आपको ये सभी कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलो एग्जाम्पल 1 देखते हैं। फाइंड द डिग्री। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हमेशा वेरिएबल की पावर की बात हो रही है जब भी डिग्री की बात हो रही है। और कैसी पावर? हाईएस्ट पावर। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। ठीक है, 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें इनकी डिग्री फाइंड करनी है। फर्स्ट देखते हैं, x रेज टू द पावर 5 माइनस x रेज टू द पावर 4 प्लस 3। तो इसमें दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। और हाईएस्ट पावर कितनी गई है वेरिएबल की? 5 गई है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 5। नाउ सेकेंड ऑप्शन, इसमें हाईएस्ट पावर, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 8, यानी कि 8 हो गई हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो डिग्री भी क्या हो गई? 8। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, जिसमें है सिर्फ 2 गिवन। अब 2 गिवन है और अभी तक आप मेरे से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा, और ये सिर्फ 2 नहीं दिख रहा होगा, हमें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चाहिए ना। अब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो आपको यहाँ तुरंत क्लिक होगा कि कोई तो वेरिएबल होगा, एक्स वाई जी कोई भी आप ले सकते हैं, उसकी पावर 0 रही होगी। तो क्या हो गया होगा? ये जो पावर, किसी की भी पावर 0 क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। सिंप्लीफाई करके हमें मिल गया 2। इसका मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 0 है, तो यही हो जाएगी डिग्री। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, चलो ये 1 मार्क में फिलिप्स में आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो जो भी पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं हमें क्या निकालना है? उसकी वैल्यू निकालनी है एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। ओके, तो इंडिकेटेड वैल्यू दी गई होगी। जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल की बात करें, इसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या इंडिकेटेड है? 1। x की जगह पे 1 रखना है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो निकालते हैं। x की जगह पे रख दो 1, जहां जहां पे भी x है उसकी जगह पे रख दो 1। 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के 7, कितना आ जाएगा? 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस के 3 इंटू 1। आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप करके आप डायरेक्टली लिख सकते थे। ठीक है, अब देखो बॉड मास कहता है, बॉड मास हमेशा ध्यान रखना है क्या पहले होगा ये बताएगा आपको। तो एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, बस इतना ध्यान रखना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी पहले कर सकते हो जो इजी लग रहा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 माइनस 3 हो गया 2 एंड देन प्लस के 7, कितना आ गया आपके पास? 9। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 कितनी आ गई हमारे पास? 9। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है क्यू वाई। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बस एक नाम हो गया पॉलिनोमियल का, जो कि किसमें दे रखा है? इन वेरिएबल वाई। तो 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11, और वैल्यू क्या इंडिकेटेड है? इस बार y है, वेरिएबल की वैल्यू है 2। तो बस वेरिएबल की जगह पे 2 रख देते हैं। 3 इंटू वाई की जगह पे 2 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस के रूट 11। ठीक है, अब सॉल्व कर, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, माइनस के 4 टू जा 8 प्लस के रूट 11। अब मैं फिर बता रही हूं, ये 8 और 8 कैंसिल नहीं होगा। क्यों कैंसिल नहीं होगा? हमने पढ़ रखा है बॉड मास, और बॉड मास कहता है पहले करो डिवीजन, डिवीजन तो नहीं है, फिर करो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है। तो 3 8 जा कितना हो जाएगा? 24 माइनस के 8 प्लस के रूट 11। ठीक है, अब 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 16 प्लस रूट 11। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज योर आंसर।
तो वेरिएबल पॉलिनोमियल की वैल्यू एट वेरिएबल y इज इक्वल्स टू 2 पे कितनी आ गई 16 प्लस रूट 11। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है a, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। तो a रखते हैं t की जगह पे, a रखा, यहाँ पे आ गया 4 इंटू ए रेस टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू ए रेस टू द पावर 3 माइनस ए रेस टू द पावर 2 प्लस के 6। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 4 ए रेस टू द पावर 4 प्लस 5 ए रेस टू द पावर 3 माइनस के ए स्क्वायर प्लस के 6। दैट्स इट, इतना ही आपका हो गया आंसर, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। चलो एग्जाम्पल 3 देखते हैं। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। देखो एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और देखते ही क्लिक हो रहा है वेरिएबल की पावर क्या है 1, तो इसके वेरिएबल की पावर 1 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये है एक लीनियर पॉलिनोमियल। और हमेशा ध्यान रखेंगे एक चीज कि लीनियर पॉलिनोमियल, ये ना कहीं पे एक नोट डाल के लिख लो, हैज 1 एंड ओनली 1 जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होता है, मतलब सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है कि जब आप उसको वेरिएबल की जगह पे x की जगह पे रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, सिर्फ एक वैल्यू, ठीक है। चलो देखते हैं, लेट इसको एक नाम दे देते हैं px इज इक्वल्स टू x प्लस 2। तो सबसे पहले चेक करते हैं, चलो एट x इक्वल्स टू -2 पे, तो -2 रखा, कितना आ गया -2 प्लस 2, सॉल्व करा, कितना आ गया 0। नाउ चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 2 पे, देखो -2 और 2 दोनों पे चेक करनी थी, हमें देखना था कि क्या दोनों जीरोज हैं या नहीं है, मतलब क्या ये दोनों ऐसी वैल्यू हैं कि वेरिएबल की जगह रखे, सिंप्लीफाई करे और हमें 0 मिल जाए। देखते हैं, p x की जगह पे 2 रख दिया, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। तो हमने क्या देखा, हमने देखा देयरफॉर, ये आप नीचे भी लिख सकते हो, देयरफॉर माइनस x इक्वल्स टू -2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का ये क्या है, जीरो है, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, बट x equals to 2 is not, x equals to 2 is not। आप सिंपली 2 -2 is the zero of the given polynomial but 2 is not, ये ऐसे भी लिख सकते थे, x equals to लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो -2 जीरो क्यों है, -2 जीरो इसलिए है क्योंकि जैसे ही हमने x की जगह पे रखा, देख लो x की जगह पे रखा तो हमें 0 मिल गया, लेकिन 2 को जब रखा तो 0 नहीं मिला। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 4, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x प्लस 1। फिर से देखो 2x px क्या है, एक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है, तो हम सब जानते हैं इसका एक ही जीरो मिलने वाला है, मतलब एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो x की जगह पे रखने पे, सिंप्लीफाई करने पे 0 दे देगी। फाइंड अ जीरो, अब जीरो कैसे फाइंड करें, हमें पता है, जीरो फाइंड करने के लिए ये जो पॉलिनोमियल है इसको 0 के इक्वल रख देते हैं बस, यानी कि 2x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रख देंगे। 2x यहाँ ट्रांसपोज करो तो आ गया 0 माइनस के 1, तो 2x आ गया माइनस के 1। देखो ये स्टेप जरूरी नहीं था, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। 2x इज इक्वल्स टू माइनस के 1/2, ये मल्टीप्लाई, ओके जस्ट अ मिनट, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/2। इसका मतलब माइनस के 1/2 क्या है, x इक्वल्स टू, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस के 1/2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल px, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है
पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, इसका जीरो क्या मिला, इसका जीरो मिला x की जगह, मतलब माइनस के 1/2, ये जीरो मिला। कि अगर आप x की जगह पे देखो, रख के देख लो, x की जगह पे जरा -1/2 रखो, देखो अब हो सकता है एग्जाम में दे दे कि चेक करके बताओ, तो चेक कैसे करेंगे, तो टू चेक आप इस तरीके से करोगे जैसे अभी मैंने बताया कि x की जगह पे -1/2 रख दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, -1 + 1 कितना आ गया, 0 आ गया, राइट। हमने प्रूव भी कर दिया। चलो फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। वेरीफाई करो कि 2 और 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अब ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक साइड से लिख लेते हैं, चलो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वाई क्वाड्रेटिक, बिकॉज जो डिग्री है इसकी 2 है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, वो है 2। अंडरस्टूड। चलो लेट पी एक्स, इसका एक नाम रख देते हैं, कितना दे रखा है, x² माइनस के 2x। सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 2 रखो, वेरिएबल की जगह पे 2 रखो, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, सॉल्व करके आ गया 0। अब इस बार एट x इक्वल्स टू 0 पे निकालो, x की जगह पे 0 रखो, तो 0 - 2 × 0 पूरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपके पास, 0। तो एक चीज हमने समझी कि वेरिएबल की जगह पे जब हमने 2 रखा तब भी 0 मिला और 0 रखने पे भी 0 मिला। इससे कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं। पहला कंक्लूजन कि ये एक कैसा पॉलिनोमियल था, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री 2 है। यानी कि जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 उसका एक ही जीरो होता है, वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होते हैं। ये तो पहला कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं, देखो राइट साइड कहीं पे मैं लिख देती हूँ जीरो की। जीरो क्या है, जीरो है एक ऐसी वैल्यू जिसको वेरिएबल की जगह पे रखेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा हमें, राइट। 0 किसी भी पॉलिनोमियल का एक ऐसी वैल्यू है। तो हमने इस वाले क्वेश्चन से देखा कि 2 भी 0 है और 0 भी 0 है, यानी कि 0 होने के लिए, 0 पॉलिनोमियल और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होने के लिए, एक ऐसी वैल्यू होने के लिए जो रखने पे वेरिएबल की जगह पे 0 दे दे, वो 0 भी हो सकता है और एक नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 ही क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। 0 मे बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एंड मे नॉट बी। अंडरस्टूड। देखो 0 हो भी सकता है। 0 जब मैं बार बार यहाँ पे कह रही हूँ, देखो मैं कहाँ मार्क कर रही हूँ, ये ध्यान दो कि मैं कह रही हूँ कि ये जो 0 है ना, ये 0 ये पॉलिनोमियल का 0 भी हो सकता है। यानी कि एक ऐसी वैल्यू भी हो सकती है जो वेरिएबल पे रखने पे, सिंप्लीफाई करने पे 0 दे दे। और 0 के अलावा कोई और भी, यानी कि नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती है जिसको हम 0 बोल सकते हैं पॉलिनोमियल का। मतलब एक ऐसी वैल्यू, सिर्फ एक ध्यान क्या रखना है कि वो एक ऐसी वैल्यू हो जब हमने वेरिएबल की जगह पे रखा, सिंप्लीफाई करा, हमें आंसर में 0 मिलना चाहिए। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप नॉन जीरो वैल्यू रख रहे हो, मतलब जैसे 2 1 3 कोई भी और, या -1/2, या फिर 0 ही रख रहे हो। अंडरस्टूड, ये हमेशा ध्यान रखना। चलो तो इसको फाइनली कंक्लूड करते हैं। तो हमें वेरीफाई करना था कि 2 और 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हेंस वेरीफाइड लिखते हैं। हेंस वेरीफाइड, हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। हेंस वेरीफाइड दैट 2 and 0 are the zeros of given polynomial। और 2 0 क्यों मिले, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बस इस वीडियो में हमने कर लिए हैं एग्जाम्पल 1 to 5। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे एग्जाम्पल 6 to 10। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आए हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ एग्जाम्पल 6 to 10। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।